यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जैसा कि सभी जान रहे थे कि सीमा हैदर को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, आखिरकार वो सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। सीमा हैदर को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और यहां तक सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस हो सकती है और आज उस पर मोहर एटीएस ने आखिरकार लगा दी। सीमा हैदर को हिरासत में लेकर अब एटीएस पूछताछ में जुट गई है। लेकिन असल सवाल ये है कि सीमा हैदर का मामला पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था। तमाम पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी सीधे तौर पर सीमा हैदर को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन खुफिया तंत्र आखिर इतने दिन बाद क्यों जागा। फिलहाल एटीएस ने सीमा हैदर को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते से बिना वीजा के अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और भारत के यानी नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा है, वहाँ के सचिन से मोहब्बत का हवाला देकर उससे शादी रचाई, यानी धर्म परिवर्तन किया और जिसके बाद मीडिया की वह सुर्खियां बन गई। पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि वो सीमा हैदर जो अपने आप को बता रही है कि वो कक्षा 5 पास है, लेकिन उसे 4 भाषाओं का ज्ञान है। ये सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि सीमा हैदर, जिसके भाई और भाई के साथ ही सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तान आर्मी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठने लाजमी थे। सीमा हैदर जिसके चाचा और जिसके भाई पाकिस्तान आर्मी में हों और वो इस तरीके से भारत आती है और भारत में अपने कथित प्रेमी सचिन से शादी रचाती है, वो भी 4 बच्चों को साथ में लाती है और फिर उसका जो पहला पति है यानी जो हैदर गुलाम हैदर, वो पाकिस्तान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाता है अपने बच्चों को वापस भेजने की। यहाँ पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि सीमा हैदर के लिए उसका उतना जोर नहीं था कि वापस भेजा जाए। गुलाम हैदर सिर्फ और सिर्फ अपने 4 बच्चों के लिए वापस भेजे जाने की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीमा हैदर को पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाएं जता रहे थे और उसको बल उस वक्त मिला जब यूपी एसटीएफ की टीम उसे हिरासत में लाने के बाद उससे पूछताछ कर रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा हैदर गायब थी और सीमा हैदर को लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही थीं कि खुफिया विभाग सक्रिय हो चुका है और जल्द ही सीमा हैदर से पूछताछ की कार्रवाई शुरू करेगा। आपको ये भी बता दें कि सीमा हैदर जो अवैध वीजे पर भारत आती है, उसे जेल भी भेजा जाता है, लेकिन सवाल ये है जो कक्षा 5 पास हो वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंच जाती है। ये सामान्य बात नहीं है। यहीं पर सवाल खड़े हो रहे थे और इन्हीं सवालों को उस समय बल मिला जब एटीएस ने सीमा हैदर के मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दें कि जो आईडी कार्ड है उसको हाई कमीशन को भेजने का एटीएस ने निर्णय ले लिया है। अब ये आईडी कार्ड जो है ये हाई कमान भेजेगी और साथ ही जो व्हाट्सएप चैटिंग है सीमा हैदर की, उसको भी खंगालना शुरू कर दिया है, जिसके ज़रिए एटीएस ये पता लगाएगी कि आखिर उससे और कितने लोग इस बीच में जुड़े हुए हैं। तो सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है एटीएस ने और पूछताछ लगातार जारी है। अब देखना होगा
कि भारत की खुफिया एजेंसी सीमा हैदर के मामले में क्या कुछ खंगाल कर सामने लाती है। फिलहाल इस पर आई इंडिया की नज़र बनी हुई है। जैसे ही इसमें कोई ताज़ा अपडेट आती है, सबसे पहले अपने दर्शकों को आई इंडिया पहुंचाने का काम करेगा। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।